नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचारों में पुनः आप सभी का स्वागत है। चित्तौड़गढ़ नगर जिले में बुधवार को भी शीत लहर अपना पूरा असर दिखाने में लगी रही। बुधवार को भी चित्तौड़गढ़ नगर में तेज धूप खिली रही, लेकिन लोगों को इस तेज धूप से इसलिए राहत नहीं मिल सकी कि शीत लहर की जो चुभन है वह लोगों को दिन भर चुभाने का काम करती रही, जिसके कारण लोगों को दिन में भी तेज धूप में भी ऊनी वस्त्र पहनने के लिए मजबूर होने पड़े। बच्चों के छुट्टियां अभी चल रही है, जो कि जिला प्रशासन द्वारा बढ़ा दी गई है। इस कारण उन्हें राहत महसूस हो रही है और वह अपने घरों में कैद हैं। लेकिन 9 जनवरी तक जब उनके अवकाश है तो उसके बाद अवकाश बढ़ाया जाएगा या नहीं, उस पर बच्चों एवं अभिभावकों की नजरें लगी हुई है, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार शीत लहर का असर आगामी कुछ दिनों तक और रह सकता है। भाजपा संगठन चुनाव के तहत चित्तौड़गढ़ जिले के 33 मंडल अध्यक्षों में से 22 मंडल अध्यक्षों की घोषणा की जा चुकी है, लेकिन चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र जहां की 6 मंडल अध्यक्ष नियुक्त किए जाने हैं, वहां किसी के भी नाम की घोषणा नहीं की गई, जिसका कारण भाजपा में जारी गुटबाजी है। और अब सबकी नजरें इस ओर लगी हुई है कि चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र के जो 6 मंडल अध्यक्ष घोषित किए जाएंगे, जिसमें चित्तौड़गढ़ के विधायक और चित्तौड़गढ़ के सांसद दोनों के समर्थक दौड़ में शामिल है, तो आखिरकार किसको मंडल अध्यक्ष बनाया जाता है, कौन किस पर भारी पड़ता है, इस पर सभी की नजरें लगी हुई है। और जैसे ही 6 मंडल अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी, उससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार इस संगठन के चुनाव में कौन किस पर भारी पड़ा, या भाजपा प्रदेश अध्यक्ष द्वारा या प्रदेश के जो अन्य नेता हैं उनके द्वारा संतुलन बनाए रखने की दिशा में क्या कुछ ऐसा फार्मूला निकाला जाएगा जिसके कारण दोनों ही गुट संतुष्ट रह सके। नजर डालते हैं अन्य समाचारों की ओर। यदि आपके घर के बाहर जो कचरा है 2-4 दिन भी पड़ा रहता है या नालियों में बदबू आती है, तो आप नगर परिषद शिकायत करने पहुंच जाते हैं। घर के अंदर भी कचरा आपको सुहाता नहीं है और बाहर आप सड़क पर फेंक देते हैं, लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं कि कचरे के ढेर के बीच 1-2 नहीं बल्कि कई जिंदगियां दिन रात जीवन यापन कर रही है। और इसी कचरे के ढेर में अब तक 18-20 बच्चों का जन्म हो चुका है। उनका नामकरण भी बिना किसी पंडित के इस कचरे के ढेर में ही उनके परिवार के सदस्यों द्वारा दिया गया, जो कि कई वर्षों से इसी स्थान पर रह रहे हैं। दिन भर और रात को धुआं उठता है प्रदूषण के कारण। हर तरह का प्रदूषण यहाँ देखने को मिल रहा है। क्या जानवर और क्या इंसान सब एक ही स्थान पर ऐसे सिमट कर रह गए हैं मानो जिंदगी से पूरी तरह से वह कट गए हैं। गो रक्षा या गो कथा की बात कहने वाले, दावा करने वाले शायद इस ओर कभी नजर घुमाकर या बोलकर उन्होंने देखने की कोशिश नहीं की कि गायों की हालत क्या हो रही है, गो वंश किस स्थिति में है। चलो गायों की बात तो छोड़ दें, मवेशियों की बात तो छोड़ दें, लेकिन किसी भी संगठन, संस्था, प्रशासन ने ये झांकने की कोशिश नहीं की कि आखिरकार चित्तौड़गढ़ में ही ये कचरे के ढेर में क्या हो रहा है। डंपिंग यार्ड एक पहाड़ की तरह बन चुका है, एक पहाड़ नहीं बल्कि जगह जगह पहाड़ बन चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चित्तौड़गढ़ के बिल्कुल समीप सावा मार्ग पर। काफी वर्षों पूर्व नगर परिषद द्वारा एक योजना बनाई गई लाखों रुपए की लागत से कि यहाँ MRF सेंटर बनाया जाएगा। MRF सेंटर का अर्थ ये होता है कि पूरे शहर का कचरा जिस स्थान पर डाला जाता है उस कचरे को रिसाइकिलिंग किया जाता है और उसका उपयोग वापस हो जाता है। आपके घर से निकलने वाली जो प्लास्टिक की थैलियां हैं, अन्य जो कचरा है, उसकी वहां मशीन लगाकर रिसाइकिल की जाती है और वह थैलियां वापस नई थैली के रूप में बन जाती है। लेकिन वर्षों पूर्व जो योजना कागजों में बनाई गई वह कागजों में ही दफन होकर रह गई और न तो प्रशासन ने इस ओर ध्यान दिया, न किसी जनप्रतिनिधि ने ध्यान दिया और कई बच्चे इस कचरे के ढेर में अब तक जन्म ले चुके हैं। स्कूल जा नहीं सकते हैं, उनकी इच्छा भी है कि वह स्कूल जाएं,
लेकिन उनके पास न जन्म प्रमाण पत्र न आधार कार्ड है। आगे जाए तो वह कैसे जाए? दिखाते हैं आपको चित्तौड़ दर्शन की एक विशेष रिपोर्ट कि दीवार स्वप्न बनकर रह गई MRF सेंटर चित्तौड़गढ़ की। क्या कभी खुल पाएगी नींद किसी अधिकारी या प्रशासन की? घुटन इतनी कि अब चुप नहीं रह सकता, मजबूर इतना हूं कि सब कुछ कह नहीं सकता हूं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं घुटन की कि तेरी सांसें उधार चाहिए मुझे, बड़ी घुटन सी लग रही है मुझे। तेरी सांसें उधार चाहिए मुझे, बड़ी घुटन सी लग रही है मुझे। एक अजीब सी घुटन बन गई है मुझे, एक अजीब सी घुटन बन गई है जिंदगी, एक अजीब सी घुटन बन गई है जिंदगी। पता नहीं जीने में कट रही है या काटने के लिए जी रहे हैं। इस घुटन को महसूस कर रहे हैं हम या आप नहीं, बल्कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 12, 1 दर्जन से अधिक बच्चे घुटन महसूस कर रहे हैं। आखिरकार कहाँ महसूस हो रही है घुटन? यह घुटन कोई बहुत किसी दूर इलाके की बात नहीं कर रहे हैं हम। ये घुटन और जो अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहे हैं, और इसी घुटन में न जाने कितने ही बच्चों का जन्म हुआ। न आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, कैमरामैन बता रहे होंगे हमारे कि पीछे धुआं ही धुआं है, कचरे का ढेर है। और इस कचरे के ढेर और धुएं और घुटन की जिंदगी में न जाने कितने ही बच्चों का यह जन्म हो चुका है। आप कल्पना कीजिए कि क्या हमारे बच्चे ऐसे कभी जन्म ले तो क्या कभी ऐसा संभव है? हम तो अपने घर के आसपास जब कचरा देखते हैं तो उस समय ही हमें बड़ा ये लगने लगता है कि घर के बाहर इतना कचरा, और हम नगर परिषद को जो है कोसते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, काफ़ी कुछ कहते रहते हैं। एक दिन भी हमारे घर में के बाहर यदि कचरे वाला नहीं आता है कचरा उठाने, या कोई ट्रिपर नहीं आता है, तो हमें घुटन महसूस होने लगती है। हम अपने घर के अंदर भी कचरा नहीं रख पाते हैं। लेकिन आज जो हम घुटन आपको बता रहे हैं, बेचैनी बता रहे हैं, ये कोई बच्चों की क्लास नहीं है, ये कोई कक्षा का जो है रूम नहीं है, और न कोई हम स्कूल आए हैं, और न हम इन बच्चों की क्लास ले रहे हैं, न ये कोई आंगनवाड़ी है, और न ही यह कोई प्राथमिक स्कूल है। हम बात कर रहे हैं चित्तौड़गढ़ की। जी हाँ, चित्तौड़गढ़ से कुछ ही दूरी पर स्थित है बौजुंदा, और बौजुंदा के पास में स्थित है यह वह स्थान जहां काफ़ी समय पहले इस स्थान को MRF सेंटर के लिए इस स्थान को चुनित किया गया था। इन बच्चों के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आपको बताता हूं कि ये जो सेंटर बनाया जाना था, आप दूर ही दूर देख रहे होंगे, यहाँ केवल कचरा और धुआं के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और पास हम और चलेंगे तो वहाँ न जाने कितने मृत मवेशी पड़े हुए हैं, उसमें गोवंश भी शामिल हैं। कितना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि एक और गायों को लेकर चित्तौड़गढ़ के पास में एक बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है, जिसका प्रचार जोर शोर से किया जा रहा है, और एक प्रशासनिक अधिकारी जो कि अब संत बन चुके हैं वह इसका आयोजन कर रहे हैं। अच्छा होता कि इस आयोजन के साथ साथ यहाँ जो मवेशी तड़प तड़प कर मर जाते हैं, जो प्लास्टिक खा रहे हैं और न जाने क्या क्या खा रहे हैं, यदि उनके बारे में भी सोचा जाता तो वो शायद गायों की सच्ची सेवा होती। हम ये नहीं कहते हैं कि गायों को लेकर कोई आयोजन नहीं होना चाहिए, कि गायों की जो दुर्दशा है उसके लिए आखिरकार किसी न किसी को जागरूक होना चाहिए। लेकिन यहाँ आज दिन तक किसी ने सूद नहीं ली कि इस कचरे के ढेर में गायों की क्या स्थिति है, गोवंश की क्या स्थिति है। ये लोग जो आसपास दिखाई दे रहे हैं, इसी कचरे के ढेर में इनके न जाने कितने साल बीत चुके हैं, और ये जो बच्चे हैं इनको शायद मालूम भी नहीं है कि इनका नाम क्या है। और ये जो 4 दीवारी है, बहुत दूर शोध यहाँ से नज़र भी नहीं जा रही होगी, उस 4 दीवारी से ये बच्चे तो क्या बल्कि इनके जो घर वाले हैं वो भी शायद बहुत कम निकले होंगे, और निकलते भी हैं तो केवल पानी के जुगाड़ के लिए निकलते हैं। 1-2 नहीं, मैं आपको संख्या बता दूं तो ये 1 दर्जन से अधिक बच्चे हैं।
और इन बच्चों का जन्म न तो महिला एवं बाल चिकित्सालय के भवन में हुआ है और न ही कोई दाई आई है इन बच्चों को जन्म देने के लिए, न कोई महिला डॉक्टर आई है, बल्कि इसी कचरे के ढेर में इन बच्चों का जन्म हुआ है। इन बच्चों को पता नहीं है कि शिक्षा क्या होती है और अच्छा जीवन क्या होता है, अच्छा यापन क्या होता है। इन्हें तो केवल इस कचरे के ढेर में जन्म ले लिया। इनको केवल एक शाम के समय रोटी मिल जाए, किसी तरह इनको खाना मिल जाए, यही इनके लिए सब कुछ है। शायद बहुत से बच्चों को नाम भी ध्यान नहीं होगा। हम पता करेंगे आखिरकार जब इस कचरे के ढेर में इन्होंने जन्म लिया तो नाम किसने रखा, कौन आया इनका नाम देने के लिए। हमारे जैसे न तो कोई पंडित आया, न कोई मंत्रोच्चार हुआ, न कोई हवन हुआ और ऐसे ही नामकरण इनका रख दिया परिवारजनों ने, क्योंकि ये कचरे के ढेर में पैदा हुए हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? काली। आपका नाम? अच्छा, किसी को अपना नाम पता है? बताओ नाम बताओ। आपकी पता, बाकी किसी? आपका मंजू और हाँ नन्नू और शिवानी और किसको नाम पता अपना? अच्छा, ऐसा कौन सा बच्चा जो हाथ खड़ा करो जिसको अपना नाम ही पता नहीं है? हाथ खड़ा करो। देखो ये हाथ भी खड़ा कर रहे हैं, इनको नाम पता नहीं है। और ये देखो ये हाथ खड़े हो रहे हैं, इनको नाम ही पता नहीं है कि इनका नाम क्या है, क्योंकि ये गुमनाम जिंदगी जी रहे हैं। इस कचरे के ढेर में इन्होंने जन्म लिया है। न जाने चित्तौड़गढ़ में कितनी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो न जाने क्या दम बढ़ती है कि वह ये करते हैं, लेकिन आज दिन तक किसी ने यहाँ आकर झांका नहीं कि आखिरकार कचरे के ढेर में ये बच्चे किस तरह जीवन यापन कर रहे हैं। इनके लिए शिक्षा का कोई मायने ही नहीं रखता, क्योंकि इनको पता ही नहीं कि शिक्षा क्या होती है। इन्हें तो बस मालूम है कि कल बड़े होकर अपने घर वालों जैसे जो कचरे का जो ढेर है उसमें से कचरा बिनना है, ताकि शाम को कोई आएगा और इस कचरे का जो ढेर इन्होंने लगा रखा है, ये परिवार के सदस्यों ने इसी कचरे के ढेर में से किसी ने बोतल निकाली है और किसी ने क्या कचरा निकाला है, ताकि शाम को जब यहाँ कोई आएगा कबाड़ी तो उसे ये देंगे और उसके बाद उनके घर का जो है राशन आएगा, आटा आएगा, थोड़ी बहुत सब्जी आ जाएगी। इनको तो ये भी पता नहीं है कि कौन कौन सी सब्जियां होती है। इनके लिए केवल दाल और रोटी, बस यह अगर मिल जावे दो सुकून की, तो ही इनके लिए ये बहुत कुछ है। और ये जो बच्चे हैं इनको भी पता है कि कल बड़े होकर जो ये काम कर रहे हैं उनके घर वाले, उन्हें भी ये काम करना है। शायद इसमें कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो अभी से ये कचरा बीनने का काम करने लगे हैं, कूड़ा बीनने का काम करने लगे हैं, ताकि अपने माता पिता का वह हाथ जुटा सके। यहाँ जो लोग जीवन यापन कर रहे हैं, अब उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार इस कचरे के ढेर में ये जो बच्चे हैं क्या इनको सुविधाएं मिल पा रही है या नहीं। हम देख रहे हैं कि यहाँ कम से कम जो है 18-20 बच्चे हैं और इनका आपका कहना है कि इन सब बच्चों का जन्म यहीं पर हुआ है। तो अब ये सवाल ये होता है, जब जन्म यहाँ हुआ तो फिर आपने नामकरण कैसे रखा? अपने हिसाब से रख दिया? अब हमारे हिसाब से रखा हमने। आपने हिसाब से रखा। तो ये बच्चे जो ले रहे हैं, आधार कार्ड वगैरह नहीं है इसलिए अस्पताल लेके नहीं गए हम। आधार कार्ड बने हुए नहीं है। आधार कार्ड नहीं है? किसी का आधार कार्ड नहीं है? नहीं, किसी का भी नहीं, बच्चों का नहीं है, छोटों का भी नहीं, बड़ों का है, पर बच्चे के नहीं है, इसलिए वो। तो कभी आपने कोशिश की आधार कार्ड बनाने की? कोशिश की बनाने के लिए, पर बने ही नहीं। जन्म प्रमाण पत्र नहीं मांगते हैं, जन्म प्रमाण पत्र है नहीं हमारे पास। हाँ, इसलिए नहीं बने हमारे। तो आप लोग जो यहाँ रह रहे हो, कितने साल से रह रहे हो? हम करीबन हो गए हमारे 15 साल हो गए। 15 साल में कभी कोई नेता, कभी कोई अधिकारी आया आपका दुख दर्द सुनने के लिए? कोई नहीं आया। कोई संस्था कोई नहीं आई? कोई नहीं आया। क्योंकि बाहर हम देख रहे हैं कि बाहर तो अभी सर्दी का मौसम है, कंबल भी ओढ़ा रहे हैं, वहाँ सब कुछ कर रहे हैं। यहाँ कोई आया आपके पास में? कोई नहीं आया। और इन बच्चों के पास भी कोई नहीं आया? कभी कोई बिस्किट का पैकेट देने या कभी और कोई सहायता करने के लिए नहीं आया? कोई नहीं आया। तो ये जो बच्चे हैं, हम देख रहे हैं कि इसमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं, कुछ बड़े भी हो चुके हैं। तो क्या ये कभी लगता है कि आपको ये स्कूल जा पाएंगे? स्कूल प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र बन जाए तो भेज देंगे, आधार कार्ड वगैरह बन जाएगा तो पहुंचा देंगे स्कूल। अब बने और तो उसके बिना स्कूल वाले लेंगे नहीं लेंगे। जन्म प्रमाण पत्र आजकल आवश्यक हो गया है। तो ये जो बच्चे, आपने कहा कि यहाँ जन्म इन्होंने लिया और आपने नाम भी यहाँ रख दिया, नामकरण भी अपने हिसाब से यहाँ रख दिया, तो आप जो ये सारा यहाँ कचरा बीनते हैं, आखिर हम देख रहे हैं कि धुआं जो है ये अभी भी हमें सामने दिखाई दे रहा है, और रात को तो ये धुआं और अधिक तेज हो जाता होगा।
और सर्दी जब चल रही है, शीत लहर चल रही है, तो उस समय तो हवा के साथ ये धुआं काफी अधिक तेज होता होगा, बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इन बच्चों को बीमारियां भी होती होगी। हाँ हो जाता है, बीमार होते हैं। तो किस तरह की बीमारियां इनको अधिक होती है बच्चों को? खांसी सर्दी जुकाम हो जाता है। हाँ, तो बुखार वगैरह आता है, गोली दवाई लाते हैं, इनमें खिलाते हैं। सांस लेने में भी दिक्कत आती होगी? नहीं तो नहीं आती, सांस की दिक्कत नहीं आती है, केवल सर्दी वगैरह इनको जुकाम हो जाता, खांसी वगैरह हो जाता है। खांसी वगैरह हो जाती है। इनमें से ऐसे कितने बच्चे हैं जो इस चार दीवारी से बाहर भी शायद नहीं गए होंगे? कभी नहीं गए, कभी गए नहीं, नहीं गए। काम भी नहीं पड़ा होगा। तो फिर आप लोगों के लिए यहाँ जो पानी की समस्या है, हम देखा पानी का तो यहाँ कोई नहीं, उसके लिए भी क्या करते हैं आप लोग? पानी हम यहाँ से जाते हैं, बोजिंदा जाते हैं। बोजिंदा जाते हैं। हाँ, टेम्पो आते हैं, कचरे के उसके ऊपर ले जाते हैं, केना भर भर के लाते हैं वहाँ से। कभी हाँ जी, पैदल जाते हैं। अच्छा, तो पैदल भी जाना पड़ता है आपको? जाते हैं वहाँ से, तो के लाते हैं पैदल। और हम सभी की यदि बात करें, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, लगभग क्या माने 40-50 लोग यहाँ रहते हैं? 50 एक लोग यहाँ रहते हैं। तो आपने सुना इनकी जुबां कि लगभग 50 लोग यहाँ रहते हैं, और ये सारे वह बच्चे हैं जो इसी कचरे के ढेर में इन बच्चों ने जन्म लिया है। यह कभी स्कूल नहीं जा पाएंगे क्योंकि इनके पास में जन्म प्रमाण पत्र को लेकर किसी तरह का कोई प्रमाण पत्र नहीं बना है, क्योंकि न तो इनका चिकित्सालय में जन्म हुआ है, और यदि घर में जन्म हुआ है तो आखिरकार इनकी सहायता कौन करेगा? आधार कार्ड तो बहुत दूर की बात है, अन्य सुविधाओं की बात भी बहुत दूर की बात है। सरकार कई तरह की दावे तो करती है बच्चों को लेकर, शिक्षा को लेकर, मूलभूत सुविधाओं को लेकर, लेकिन हकीकत ये आपके सामने है कि न तो शिक्षा को लेकर इन बच्चों को कभी शायद स्कूल जाने की आवश्यकता पड़ेगी, और शायद ये बच्चे चाहते भी होंगे कि स्कूल जाएं, शायद जा भी नहीं पाएंगे। आप में से कौन कौन स्कूल जाना चाहता है? देखो, स्कूल जाना चाहते हो आप? ये बच्चे कल का भविष्य बनना चाहते हैं, स्कूल जाना चाहते हैं। देखो, छोटे छोटे बच्चे जो है सब हाथ खड़ा कर रहे हैं कि वो स्कूल जाना चाहते हैं, लेकिन स्कूल जाने पर सबसे पहले सवाल ये होगा कि आपका जन्म प्रमाण पत्र लाओ, आपके माता पिता का आधार कार्ड लाओ, और न जाने कितनी औपचारिकता होगी। और प्राइवेट स्कूल में तो बहुत दूर की बात है, सपने जैसी बात है। लेकिन सरकारी स्कूलों के भी इतने नियम बन चुके हैं कि ये नहीं जानता है कि कालू नहीं जानती है, विदिशा नहीं जानती है, रेखा नहीं जानती है, और काली न जाने क्या क्या नाम इन बच्चों के अभिभावकों ने अपने रख दिए हैं। और ये न जाने कितने साल इस स्थान पर बिताएंगे, और न जाने कितना ये धुआं सहन करेंगे। इस कचरे की ढेर की जो बदबू है, कब तक इनको सहन करनी पड़ेगी, क्योंकि परिवार के जो सदस्य हैं वो बता रहे हैं कि वो तो कई वर्षों से रह रहे हैं, और शायद ये भी बड़े हो जाएंगे, और शायद इनका भी जीवन इसी तरह बीत जाएगा। इनके भी बच्चे होंगे, फिर भी शायद कोई सूद नहीं लेगा, क्योंकि किसी के पास कोई समय नहीं है, किसी के पास फुर्सत नहीं है कि इन बच्चों के बारे में जानने की कोशिश, इन लोगों की जो कठिनाई है, जो परेशानी है, उसको जानने की कोशिश करेंगे, शायद नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कहा है कि घुटन में ये जीते रहेंगे, घुटन में ये सांसें लेते रहेंगे, चाहे कितनी ही बीमारी क्यों ना हो जाए। और इसी कारण मैंने शुरू में कहा कि घुटन इतनी है कि अब चुप नहीं रह सकता, मजबूर इतना हूँ कि सब कुछ कह नहीं सकता हूँ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बच्चे कह रहे हैं, बच्चे भी कह रहे हैं। मानो कि एक अजीब सी घुटन बन गई है ज़िंदगी, पता नहीं जीने में कट रही है या काटने के लिए ये बच्चे जी रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि घुटन ही ऐसी है, और ऐसा लगता है कि बच्चे ये कहना चाहते हो हमें कि तेरी सांसें उधार चाहिए, मुझे बड़ी घुटन सी लग रही है। लेकिन कौन देगा इनको सांसें अपनी उधार, क्योंकि हर कोई खुली हवा में सांसें लेना चाहता है, इस घुटन में शायद कोई भी सांसें लेना नहीं चाहता है। बताते हैं हम आपको यहाँ की और क्या स्थिति है। चित्तौड़गढ़ के पास जिला मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर स्थित है। यहाँ एक सेंटर बनना था ताकि इस कचरे को जलाया जा सके, उसको रिसाइकिल किया जा सके, लेकिन वह सब कागजों में कैद होकर रह गया, कागजों में दफन होकर रह गया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत कई वर्षों पहले कूड़े से कमाई करने के उद्देश्य से चित्तौड़गढ़ नगर परिषद द्वारा बोजुंदा के समीप सावा मार्ग पर इस स्थान पर बनाया जाने था मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, यानी कि MRF सेंटर, जो कि अब स्वयं कचरे का ढेर बन चुका है, कचरे के ढेर में तब्दील हो चुका है। क्योंकि यहाँ कचरे के इतने अधिक पहाड़ लग चुके हैं कि ऐसा लगता है
कि इसे अब कचरे का पहाड़ के रूप में कहा जाने लगा है और इसी कचरे के ढेर में न जाने कितनी किलकारियाँ अब तक गूंज चुकी है। कितने परिवार जीवन यापन कर रहे हैं। हालत यह है कि यहाँ पर जानवर, इंसान सब एक ही स्थान पर इसी कचरे के ढेर में और प्रदूषण के बीच अपना जीवन यापन कर रहे हैं। शहर भर के कचरे को एकत्रित करने के बाद यहाँ लाया जाता है। इस कचरे को सूखा कर खाद में बदलने की बात भी काफ़ी वर्षों पहले नगर परिषद द्वारा कही गई थी, लेकिन वह सब कागजों में कैद होकर रह गई। और यदि यहाँ जो एमआरएफ सेंटर बनना था, यदि वह बनता तो नगर परिषद को कमाई भी होती, जैसा कि अन्य कई नगर परिषद कर रही है। लोगों को रोजगार भी मिलता और कचरा युक्त शहर बनने की राह भी आसान हो सकती थी, लेकिन सब कुछ कागजों में कैद होकर रह गया। और उसके बाद भी ये देखने वाला कोई नहीं है कि यहाँ जो कचरे के ढेर हैं और यहाँ जो लोग जीवन यापन कर रहे हैं, जिन्होंने शहर में कभी कदम नहीं रखे, उन्हें मालूम नहीं शहर क्या होता है और सब कुछ उनके लिए एक खुली जेल की तरह यहाँ हैं। छोटे छोटे बच्चे जो कि कल के भविष्य हैं, इस कचरे के ढेर में वह बीनते हैं कुछ ऐसा सामान जो शाम को यहाँ आने वाले कबाड़ियों को देकर अपना और अपने परिवार के सदस्यों का पेट भर सकें। कहने को तो इस स्थान पर केवल कचरा ही फेंकना चाहिए, लेकिन कचरे के ढेर में कई मृत मवेशियों को भी यहाँ फेंका जा रहा है और उसकी दुर्गंध के बीच ही इन लोगों को यहाँ दिन रात न केवल रहना पड़ता है, बल्कि जीवन यापन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वह खुली हवा में सांस नहीं ले पा रहे हैं, दम उनका घुटता है, लेकिन क्या करें, ज़िंदगी इसी का तो नाम है। ज़िंदगी से वह न जाने क्या क्या समझौते कर रहे हैं। क्या मिल जाता है? सवेरे से लेकर रात तक उनकी पूरी जिंदगी इसी समझौते में बोतलें निकल जाती है। बोतलें बिक जाती है। और ये बच्चे जो कल अच्छा, और क्या मिलता है आपको? स्कूल जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें भी पता है मोबाइल, वह स्कूल नहीं जा पाएंगे और कई वर्षों से जो उनके परिवार के सदस्य काम कर रहे हैं, उन्हें भी इसी कचरे के ढेर में से वह कचरा निकालना है तो पुराने मोबाइल मिलते होंगे ना, और उसके लिए कुछ उन्हें पैसे मिल सके। नहीं मिल जाते आपको मोबाइल? यहाँ काफ़ी समय पहले रिसाइकिल के लिए एक मशीन भी लगाई गई थी, लेकिन उसका टेंडर समाप्त हो चुका और वह मशीन भी अब शो पीस बन चुकी है। हालत यह है कि कई धनाढ्य लोग जो कि विभिन्न उत्सव के लिए खाना बनाते हैं, लेकिन खाना जब बच जाता है वह इस कचरे में फेंक देते हैं और बाद में वह कचरा यहाँ आकर पहुँच जाता है। अच्छा है कि ऐसे धनाढ्य लोग इस तरह के बचे हुए खाने को कचरे के फेंकने के स्थान पर यहाँ रहने वाले लोगों को देने के बारे में क्यों नहीं सोचता है? क्या कुछ किलोमीटर वह यहाँ आकर ऐसे लोगों का पेट नहीं भर सकते हैं जो इस कचरे में वह खाने को भी फेंक देते हैं? अन्न देवता का अपमान अलग से होता है। क्या स्वयंसेवी संस्थाओं, सामाजिक संगठनों को चित्तौड़गढ़ की मुख्य सड़कों के किनारे फुटपाथ पर सोने वाले ही लोग रात में दिखाई पड़ते हैं? क्या इनकी नज़र यहाँ पर नहीं गई जहाँ कि कई लोग, कई बच्चे इस शीत लहर और सर्दी में भी ठिठुरते हुए सो रहे हैं? लेकिन कहते हैं कि जब मजबूरी होती है तो उसके सामने सब कुछ बोने साबित हो जाते हैं और यही स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। दीवार स्वप्न बनकर रह गई एमआरएफ सेंटर से कमाई और रह गया है तो सिर्फ कचरे का ये पहाड़, कचरे का ढेर, जिसमें न जाने कितने भविष्य तलाश कर रहे हैं अपने उस कमाई को, जिसके कारण वह आने वाले दिनों में कुछ पैसा बचा सकें। और शायद हो सकता है कि कल इन बच्चों की इसी कचरे के ढेर में शादियां हों और हो भी चुकी है
और इन बच्चों का जन्म किसी भी चिकित्सालय में नहीं हुआ। चिकित्सालय क्या होता है इन बच्चों को पता ही नहीं, न जाने कितनी बीमारियों से यह ग्रसित हो रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग इनके लिए बना नहीं है, स्वयंसेवी संगठन, सामाजिक संगठन इनके लिए बने नहीं हैं। ये तो बेसहारा आए हैं, बेसहारा ही जाएंगे। और चाहे मवेशी हो, चाहे इंसान हो, चाहे बच्चे हों, इसी कचरे के ढेर में दफन होकर रह जाएंगे। और शायद यहीं पर, इसी स्थान पर ही उनका अंतिम संस्कार भी होगा, और वह भी इस कचरे के ढेर में, इस कचरे के साथ शायद दफन होकर रह जाएंगे। तो ये थी चित्तौड़ दर्शन की विशेष पेशकश। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस दिशा में कोई न कोई कदम जनप्रतिनिधियों, प्रशासन द्वारा उठाया जाएगा। स्वयं सेवी संस्थाएं जो सड़क किनारे लोगों को जो है फुटपाथ पर सो रहे लोगों को कंबल ओढ़ाकर मीडिया में आने के लिए उन्हें उनके फोटो भिजवा देती है, वह वहां भी झांकने की कोशिश करेंगे और उनके दुख दर्द को भी समझेंगे और कुछ न कुछ समाधान उनकी ओर से भी किया जाएगा। नमस्कार।